हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल टॉपिक बाय डिवीजन क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम 1 जनवरी 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में होने वाली घटनाओं को कवर करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 27 अप्रैल 2025 को होने वाले एग्जाम पर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों को तैयार किया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं, जिससे कि हम 2 से 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रदान कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जिसका प्रकाशन आपके जनवरी महीने के 2025 में हुआ है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? वन और वृक्षावरण की अधिकतम वृद्धि वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यहाँ पर जो आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, उसका नंबर कौन सा है? तो ये आपकी 18वीं रिपोर्ट है। जो भी आपका कंपेयर किया जा रहा है वो 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है। यहाँ पे 2018 की वन रिपोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है? तो 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। जबकि प्रथम किसका है? तो प्रथम स्थान आपके छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपके वन आवरण की वृद्धि हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद क्या है आपका? उड़ीसा। लेकिन इम्पोर्टेंट आपका उत्तर प्रदेश है, जिसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे सेकंड। 16 से 18 फरवरी 2025 के बीच इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल, यहाँ पे वर्ल्ड फेस्टिवल नहीं है, क्या है? वर्ल्ड फेस्टिवल है आपका, का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या फिर वाराणसी? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आने हैं और वीडियो को इस तरह से देखना कि आपको दोबारा रिवीजन की आवश्यकता ना पड़े। इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? प्रयागराज में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। आयोजन कब किया गया था? तो 16 से 18 फरवरी 2025 के बीच में। यहाँ पर आपके 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक किसका आयोजन हो रहा था? महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। उसी दौरान इसका भी आयोजन वहाँ पर किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, प्रयागराज। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे उत्तर भारत की बात की जा रही है, ना कि पूरे भारत की। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, दिलसाद मेट्रो स्टेशन, ताज मेट्रो स्टेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का जो उद्घाटन है वो किया गया है आपके ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत किस शहर में एआई सिटी बनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 27 जो अप्रैल को एग्ज़ाम होना है उसके लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि किस शहर में एआई सिटी बनाने की घोषणा की है योगी सरकार के द्वारा? आगरा, प्रयागराज, मथुरा या फिर लखनऊ? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4, लखनऊ में एआई सिटी बनाने की घोषणा की है। एआई सिटी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट 2025-26 के अंतर्गत? तो 5 करोड़ रुपए आपके आवंटित किए हैं योगी सरकार ने आपके किसके लिए? एआई सिटी बनाने के लिए। जबकि आपकी
आगरा में भी आपकी एक सिटी बनाने की घोषणा की है, जिसे अपन क्या कहेंगे, साइंस सिटी कहेंगे। क्या है, साइंस सिटी आपकी बनाने की घोषणा की है आगरा में। और उसके लिए कितने रुपए अलॉट किए हैं योगी सरकार ने, तो उसके लिए किए गए हैं आपके 25 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4, क्योंकि पूछा गया है किस शहर में AI सिटी बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांके बिहारी मंदिर स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों चर्चा में है इसकी बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर पहले आंसर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपका बांके बिहारी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा मथुरा, अयोध्या, वाराणसी या फिर कानपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ये आपके मथुरा में स्थित है। मथुरा में भी पर्टिकुलर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके वृंदावन में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के लिए इसमें पैसे अलॉट किए हैं। कितने पैसे अलॉट किए हैं, 150 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। किसके लिए अलॉट किए हैं 150 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए पैसे अलॉट किए हैं, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, बांके बिहारी टेम्पल स्थित है आपके मथुरा जनपद में। बजट 2025-26 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मी का मानदेय प्रतिमाह कितने रुपए करने की घोषणा की है। 16,000, 20,000, 24,000 या फिर 28,000। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फिर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि जो संविदा कर्मी होते हैं आपके, उनका प्रति मानदेय यानी जो प्रति माह मानदेय है कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, सॉरी कितने रुपए की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। इनको मिलते कितने थे, तो इनको 16,000 रुपये मिल रहे थे पहले। योगी सरकार ने 4,000 रुपये इसमें ऐड करके टोटल कितने कर दिए हैं, तो 20,000 रुपये कर दिए हैं पर मंथ। इसके साथ में ही और क्या कर दिया है आपके संविदा कर्मियों के लिए योगी सरकार ने बजट 2025-26 के अंतर्गत, तो इसके साथ में आपके जो 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान करने की घोषणा की है आपकी। 5 लाख रुपए का बीमा कवर करने की भी घोषणा की है, जिसके अंतर्गत ये लोग किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अपनी हेल्थ से जो इशू होंगे वो अपना इलाज करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 20,000 रुपये। नीति आयोग रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 93,514, 93,215, 90,312, 90,271। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपकी क्या पूछी गई है, प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है। इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है कि ये रिपोर्ट प्रकाशित किसने की है, तो वो नीति आयोग ने की है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, 93,514 रुपये प्रति व्यक्ति आय है आपकी उत्तर प्रदेश में। रिपोर्ट आपकी 2023-24 है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अंतर्गत किस जनपद में एक प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। गोरखपुर, बलिया, बलरामपुर या फिर वाराणसी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बजट 2025-26 में घोषणा की है किसके द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, क्या बनाने की, प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय बनाने की। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, गोरखपुर में बनाने की घोषणा की है, किसके द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, बजट 2025-26 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने शहरों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। ये बजट 2025-26 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ध्यान रखना। कितने शहरों में आपका क्या किया गया है, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 7 जिलों में बनाने की घोषणा की है। अब ये ज़िले कौन कौन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, किस में बनाना है किस में नहीं बनाना है। तो देख लीजिए कौन कौन से ज़िले हैं। तो आपका आगरा में बनाया जाएगा,
ये आपके 7 ज़िले हैं जिनमें आपके मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। कौन कौन से? आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर और प्रयागराज। इन सभी के लिए जो हॉस्टल बनाए जाएंगे उसके लिए 25 करोड़ रुपए एक को बनाने के लिए अलॉट किए जाएंगे। इसको भी आप लर्न कर लेना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो वे महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको देखभाल करने के लिए उन हॉस्टलों में दे जाएंगी या फिर रख जाएंगी, या फिर कह सकते हैं कि उनके पालन पोषण करने की व्यवस्था वहाँ पर होगी, देखभाल करने की होगी, जिससे कि जो कामकाजी महिलाएं हैं अपना काम कर सकें। और प्रत्येक जो आपके कामकाजी महिलाएं होंगी वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था होगी, जिससे कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सकें। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 7 जिलों में इसकी घोषणा की गई है। मौनी अमावस्या भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार, बीके गुप्ता, डीके सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मौनी अमावस्या के दिन आपकी कहाँ पे भगदड़ हुई थी? प्रयागराज में भगदड़ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महाकुंभ में आपकी क्या हुई? भगदड़ हुई थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। महाकुंभ जब आपका लग रहा था, ये कब से कब तक लगा था? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें एक डेट थी आपकी 29 जनवरी। क्या थी आपकी? 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई गई थी। उस दिन क्या हो गई थी? भगदड़ मच गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब वो डेथ क्यों हुई थी? भगदड़ किसी ने मचाई थी? क्यों हुई थी? कैसे हुई थी? उसकी न्यायिक जांच के लिए गठित की गई आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हर्ष कुमार, बीके गुप्ता, डीके सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1। हर्ष कुमार को इस आयोग का, जो आपकी न्यायिक जांच आयोग है, उसका अध्यक्ष गठित किया गया, जबकि बीके गुप्ता और डीके सिंह इस जो न्यायिक आयोग है उसके कौन थे? सदस्य हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, हर्ष कुमार को। राधा स्वामी दयाल की पवित्र समाधि राज्य के किस शहर में स्थित है? आगरा, लखनऊ, अयोध्या या फिर गाजियाबाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर राधा स्वामी दयाल की पवित्र जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? पहले तो वो समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। ये आपके आगरा में स्थित है। आगरा में भी आपका एक टाउन है जिसको क्या बोलते हैं? दयालबाग। ये दयालबाग में स्थित है। ये 2025 में चर्चा में क्यों रही है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो राधा स्वामी दयाल की पवित्र समाधि है उसका निर्माण 1904 में प्रारंभ हुआ था, जबकि कंप्लीट कब हुआ है? तो इसका निर्माण ये बनकर तैयार हुई है फरवरी 2025 में पूर्णतः बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आगरा। जनवरी 2025 को कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या क्वेश्चन में कहा गया है? कुंभवाणी चैनल का आपका लोकार्पण किया गया है कब? जनवरी 2025 में। किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये कहाँ पे किया गया था? तो इसका आपका लोकार्पण प्रयागराज में किया गया था। इसमें क्या संबंध था? तो इसमें जो संबंध है आपके कुंभवाणी चैनल का, उसमें जो आपके महाकुंभ का जो आयोजन है उसको प्रचार और प्रसार करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया गया? 1 जनवरी से 7 फरवरी, 7 जनवरी, 1 से 7 फरवरी, 1 से 7 मार्च या 1 से 7 अप्रैल। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कब किया गया? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1 से 7 फरवरी के बीच में। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किन्हें, यानी कितने व्यक्तियों को, कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? राम बहादुर राय, साध्वी रितंबरा या उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 जनवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें आपके
पद्म भूषण पद्मश्री भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आपके सम्मान दिए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। 7वें अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या फिर अयोध्या। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। कौन से आयोजन थे आपके? 7 में थे। आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपके 18 दिसंबर 2024 को। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? क्या है आपकी? बेस्ट फिल्म ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो लघु फिल्म थी सबसे बेस्ट वो क्या थी आपकी? वाराणसी एक निर्वाण शहर, निर्वाण का शहर, ये इस फिल्म का नाम है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 प्रयागराज। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 23वें आपके राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा 3, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है आपके उत्तर प्रदेश को। दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आना ही आना है, ध्यान रखना। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर कुश्ती। तो आपके जो दीप्ति शर्मा जी का संबंध है किस खेल से है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इनका संबंध क्रिकेट से है। अब ये जो दीप्ति शर्मा हैं 2 तरीके से अपने उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दीप्ति शर्मा को बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया है। किसका दिया गया है? बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया है। किनके द्वारा? बाई BCCI। सेकंड रीज़न क्या है इनका जो आप चर्चा में रही है? सेकंड रीज़न है जो आपकी WPL होती है उसमें जो उत्तर प्रदेश की टीम है, यूपी वॉरियर्स जो टीम है, उसकी कैप्टन इनको बनाया गया है इस बार। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, क्रिकेट से इनका संबंध है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मनीष ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तीरंदाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश के मनीष ने किस खेल में आपका गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इनका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 15वीं आपकी क्या है? हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 है। कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, तीसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। इसका आयोजन कहाँ हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इस बार जो आयोजन हुआ है 2025 में आयोजन हुआ है आपके झांसी में। यहाँ पे आपके जो उत्तर प्रदेश से 3rd स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पंजाब को, सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को और 3rd स्थान प्राप्त हुआ है आपके यूपी को। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, 3rd स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी उत्तर प्रदेश के किस शहर में लड़ाकू विमान राफेल और मिराज का मरम्मत और रखरखाव का कार्य करेगी? आगरा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या फिर कानपुर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपकी फ्रांस की एक एविएशन कंपनी है, क्या है? डिफ़ॉल्ट एविएशन कंपनी, जिसने उत्तर प्रदेश के एक शहर को चुना है किसके लिए? लड़ाकू जो विमान है आपके राफेल और मिराज की मरम्मत और उनका रखरखाव करने के लिए। आगरा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या फिर
कानपुर। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2 ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा में भी किसको चुना गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने चुना है जो नोएडा में एयरपोर्ट है आपका उसके परिसर को, कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2 ग्रेटर नोएडा। 1 KGVV 1 खेल योजना किस राज्य ने प्रारंभ करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 1 KGVV 1 खेल योजना किस राज्य की योजना है पहले वो समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1 उत्तर प्रदेश की। अब जो 1 KGVV योजना है वो क्या है आपका, यहाँ पर कस्तूरबा यहाँ पे जो KGVV की फुल फॉर्म होगी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहाँ पर एक खेल की प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। मतलब एक विद्यालय में एक खेल को सपोर्ट करने की क्या की गई है, योजना चलाई गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, जिससे क्या जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं आपकी वो खेलों के प्रति अपनी भावना को विकसित कर सकें, खेलों के साथ पढ़ सकें, पढ़ने के साथ साथ आपके क्या है खेल को भी प्रमोट कर सकें। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 उत्तर प्रदेश। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2004 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। अप्रैल 2025 तक सबसे ज़्यादा किस राज्य के उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो में। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी, तो आपकी 2024 प्लस आपके 20 अप्रैल 2025 तक कवर किया गया है इस वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आपके जो जीआई टैग्स हैं किस राज्य को प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग्स प्रदान किए गए हैं सबसे ज़्यादा टिल डेट 2024 तक, यानी क्या है अप्रैल 2025 की क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। हाल ही में आपके 21 जो जीआई टैग्स हैं वो प्रदान किए गए थे उत्तर प्रदेश को, जिनको मिलाकर कितनी संख्या हो गई थी? तो 77 टोटल जीआई टैग्स की संख्या हो गई है उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। जो कि अगर मैं एक ज़िले की बात करूँ कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा किस ज़िले को जीआई टैग्स प्रदान किए गए हैं, तो वो वाराणसी है, जिसमें आपके 32 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई आपके कितने साल के लिए प्रदान किया जाता है? तो 10 ईयर्स के लिए प्रदान किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 उत्तर प्रदेश। हाल ही में नृत्यांगना कुमुदनी लखिया का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर नृत्यांगना कुमुदनी लखिया के बारे में पूछा गया है, जिनका संबंध किससे है? कथक डांस से है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। कथक क्या है आपका? तो यूपी का एकमात्र लोक नृत्य है। क्या है आपका? शास्त्रीय नृत्य है आपके यूपी का। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 कथक डांस से इनका संबंध है। किसका? नृत्यांगना कुमुदनी लखिया का। खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को कार्यान्वयन करने में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हैं तो 90% केसेस में ऐसा ही होगा कि उत्तर प्रदेश ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जिसने यहाँ पे खाद्य उद्योग उन्नयन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।
इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य का गणितीय कौशल एवं कंप्यूटर क्षमता में प्रथम स्थान प्रदान है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझ लो। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य को गणितीय कौशल और कंप्यूटर क्षमता में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। जबकि आपकी अंग्रेजी दक्षता में किसको प्रदान किया गया है? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। तो जो अंग्रेजी दक्षता है आपकी, उसमें रैंकिंग किसे प्रदान की गई है? तो उसे प्रदान की गई है आपके पहली रैंक प्रदान की गई है महाराष्ट्र को, दूसरी रैंक प्रदान की गई है आपके कर्नाटक को, और थर्ड प्रदान किया गया है आपके उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पे भी कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का थर्ड स्थान है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, किसमें? अंग्रेजी दक्षता में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाएगा की घोषणा की है? अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से इसको जाना जाएगा। अब आपके जो जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम है, इसमें क्या है, प्रावधान क्या किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत का ही आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने परिवारों को सिलेक्ट किया जाएगा इसके अंतर्गत? तो लगभग आपके 20 से 25 जो फैमिलीज़ होंगी उनको टारगेटेड किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा गरीब होंगी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम का नाम बदला जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकता मॉल का उद्घाटन किया? देखिए ध्यान से समझना, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? एकता मॉल का। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या गाजियाबाद? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, वाराणसी में। हाल ही में मोदी जी के द्वारा आपके 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? वाराणसी में, जिसमें से एक था आपका एकता मॉल। 44 परियोजनाओं का उद्घाटन करने में लागत कितनी आई है? तो 3,880 करोड़ रुपए की लागत आई है, और एकता मॉल का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक। रोहिणी बैराज का उद्घाटन योगी जी ने प्रदेश के किस जिले में किया है? महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर या फिर कुशीनगर? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। रोहिणी बैराज का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? योगी जी के द्वारा। किस जिले में किया गया ये इम्पोर्टेंट है, तो आंसर सही आंसर होगा इसका एक, महाराजगंज में किया गया है। रोहिणी बैराज की लेंथ कितनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, स्पेशल का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो इसकी 86 मीटर की लेंथ है आपकी। कितने एरिया है आपका? तो वो समझ लीजिए, यहाँ पर आपके जो 7,000 हेक्टेयर भूमि को ये इरिगेशन करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इरिगेशन के पर्पज़ से इसका निर्माण किया गया है। कितने फार्मर्स को लाभ होगा? तो जो टारगेट किया गया है 16,000 फार्मर्स को टारगेटेड किया गया है कि इससे इसका लाभ इनको मिलेगा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, महाराजगंज। स्कॉच अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या इनमें से कोई नहीं? तो स्कॉच अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा यूपी पुलिस पोर्टल को। मुख्यमंत्री युवा साथी योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा, राजनीति, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री युवा साथी योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत आपकी 3,304 आपकी सोलर ऊर्जा से संचालित शॉप्स ओपन की जाएंगी। क्या ओपन की जाएंगी?
शॉप्स ओपन की जाएंगी जो कि आपकी चालित होंगी किससे? सौर ऊर्जा से। ये आपका कहाँ पर? एक जिला स्तर पर क्या किया जाएगा? इसको प्रमोट किया जाएगा। जिला स्तर पर आपकी जो महिला उद्यमी हैं उसका चयन किया जाएगा। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। उत्तर प्रदेश में जो आपके 826 ब्लॉक्स हैं, क्या हैं आपके? नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं आपके उत्तर प्रदेश में? 826 हैं। उनमें क्या किया जाएगा? उनमें आपकी 4 सोलर शॉप्स ओपन की जाएंगी। क्या ओपन की जाएंगी? जो सोलर से चलित होंगी आपकी सोलर शॉप्स ओपन की जाएंगी। और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि एक सोलर यूनिट का स्थापना की जाएगी। अब ये सोलर यूनिट है वो कहाँ स्थापना की जाएगी? तो वो लखनऊ में की जाएगी। और क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आपकी 10,000 कितनी? 10,000 पर्यावरण साखी। क्या है आपका? जो इन्वायरमेंट पर्यावरण सखी, पर्यावरण सखी को इसके अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। मुख्यमंत्री युवा साथी योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? प्रयागराज, लखनऊ, सोनभद्र या फिर ललितपुर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। इसका उद्घाटन या फिर स्थापना कहाँ की जाएगी? प्रयागराज में की जाएगी। अब इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी 21.5 टन पर डे। कितनी क्षमता होगी आपकी? 21.5 टन आपकी क्षमता होगी पर डे की। किसकी होगी? प्रोडक्शन करने की। ऐसे ही आपकी जैविक खाद होगी वो कितनी होगी? तो 200 टन। कितनी आपकी? 200 टन जो आपकी जैविक खाद होती है उसकी क्षमता का निर्माण किया जाएगा। और क्या क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत? तो प्रावधान है आपके 30 मीट्रिक जो ब्रिकेट है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा इसके अंतर्गत। दोनों ही कंसेप्ट समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं आपके। क्षमता इसकी 21.5 टन पर डे है, जबकि जैविक आपकी जो खाद है वो 200 टन है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 प्रयागराज। पंडित रविशंकर जयंती कब मनाई जाती है? इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पंडित रविशंकर की जयंती मनाई जाती है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 7 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? तो इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1920 में। कब हुआ है? 1920 में। कहाँ पर हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखना। पंडित रविशंकर कौन थे? ये भी इनका फील्ड भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके सितार वादक हैं। कौन थे आपके? सितार वादक थे जिनको भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? ये इम्पोर्टेंट डेट है इनकी कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? 1999 को इनको भारत रत्न मिला है। मूल नाम क्या है इनका? तो वो है आपका रविंद्र शंकर चौधरी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1 7 अप्रैल को पंडित रविशंकर की जयंती मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? गोवा सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर राजस्थान सरकार। तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को किस राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा गोवा सरकार के द्वारा। अब गोवा सरकार के द्वारा क्यों इसे सम्मानित किया गया है? तो इनके प्रबंधन के लिए इन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। किसके समय? महाकुंभ में इन्होंने जो प्रबंधन किया है उसके लिए। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1 गोवा सरकार। अनंत नगर आवास योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अनंत आवास योजना, क्योंकि यहाँ पर एक एक योजना आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने आपके पेपर में।
उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपके लखनऊ में। ये किसके द्वारा चालित की गई है? तो ये की गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? लखनऊ विकास प्राधिकरण, या फिर उसे अथॉरिटी कह सकते हैं, प्राधिकरण कह सकते हैं, जैसा आप सोचें। ऑप्शन यहाँ पर लागत कितनी आई है? तो लागत आई है इसमें आपकी 6,500 करोड़ रुपए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अनंत नगर आवास योजना का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने ही हैं। रिपोर्ट 24-25 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है वो समझ लीजिए। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि 43 जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं प्रत्येक 1000 में। कब तक? तो वो अपना 5वें जो बर्थडे मनाते हैं उससे पहले ही। इस तरह की आपकी रिपोर्ट बनाई गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जबकि जो नवजात की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नवजात की। तो नवजात की जो डेथ रेट है वो क्या है? 28/1000 बताई गई है। और जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है आपकी? 38/1000। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो आप ध्यान से समझना कि नवजात की पूछी जा रही है, कि आपकी जो बर्थडे 5 वर्ष का जो बर्थडे बना रहे हो, 5th बर्थडे बना रहे हो, उसकी पूछी जा रही है, या फिर शिशु मृत्यु दर पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक है। एथेनॉल प्रोडक्शन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल सा आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। किस में आया गया है आपका? एथेनॉल प्रोडक्शन में। अब एथेनॉल प्रोडक्शन में टारगेट कितना रखा है? जो वर्तमान टारगेट है आपका वो है 2 बिलियन लीटर पर ईयर। कितना है? जबकि सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया गया है कि हमें प्राप्त करना है 2.5 बिलियन लीटर पर ईयर। तो यहाँ पे इसको भी आपको लर्न करना है, वर्तमान और फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट एक एक फैक्ट को समझेंगे एक एक करके। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है लखनऊ, दिल्ली, जयपुर या वाराणसी। तो इसका जो आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, लखनऊ में। अब लखनऊ में कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पर एक स्कूल है, वो क्या है यहाँ पर? KD सिंह बाबू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब इसका आयोजन किया गया है। अब जो विनर कौन है वो भी देख लो। जो विनर है वो है आपका यूपी। कौन विनर है? यूपी है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? यूपी ने इसको फर्स्ट टाइम जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। विनर यूपी है, फर्स्ट टाइम जीता है, आयोजन हुआ है लखनऊ में। एडिशन कौन सा है? तो एडिशन बेसिकली आता नहीं है बट आप फिर भी लर्न कर लीजिए। 47th एडिशन है इसका। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, लखनऊ। टेक कृति 2025 का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है? कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर अयोध्या। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। टेक कृति 2025 का जो आयोजन हुआ है किस जिले में हुआ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, इसका आयोजन अब किया गया है आपके कानपुर में। कानपुर में आयोजन हुआ कब है? तो आपका 27 से लेकर 30 मार्च 2025 में इसका आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ के इस तरह के क्वेश्चन आपसे आने ही आने, ध्यान रखना।
और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जो आपके CDS हैं, कौन है आपके CDS हैं? अनिल चौहान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 कानपुर। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वृंदावन, दयालबाग, ग्रेटर नोएडा या फिर कानपुर देहात? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है आपके वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। वृंदावन कहाँ पर है? तो ये आपकी मथुरा में है। कितने दिन का आयोजन किया गया था? तो इसमें आपके 3 डेज का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 वृंदावन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? वाराणसी, कानपुर, बदायूं या फिर मुजफ्फरनगर? तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 होगा वाराणसी में। वाराणसी में इसको उद्देश्य क्या है? तो आपका कंजर्वेशन करना है। क्या करना है? कंजर्वेशन करना है किनका? डॉल्फिन का। डॉल्फिन को क्या कहते हैं? द टाइगर ऑफ गंगा रिवर कहते हैं। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। देसी भाषा में, लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं? तो सुसु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुशुक या फिर श्वास कहते हैं। तो आप शुशुक लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 वाराणसी में डॉल्फिन सफारी पार्क ओपन किया जाएगा। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ या फिर गाजियाबाद? तो आपका देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क है, कहाँ पे बनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सही आंसर होगा 1 कानपुर में। ये देश का पहला है, इसीलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन किसने किया है? तो MSME विभाग के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसको क्या किया है? उद्घाटन किया गया है। PPP मॉडल पर ये आपका बेस्ड होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? तो 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की ऐसा इसमें क्या किया गया है? प्रावधान किए गए हैं या फिर आशा की गई है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 कानपुर। स्टार्टअप एक इकोसिस्टम रिपोर्ट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार्टअप यूपी सिस्टम है। क्या है यहाँ पे? स्टार्टअप यूपी इकोसिस्टम। देखिए इसमें आप चेंज कर लेना। क्या है? स्टार्टअप यूपी, स्टार्टअप, एक सेकंड सॉरी, स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। कितने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है? 26, 25, 27 या 29? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है। अब यूनिकॉर्न का दर्जा किसे मिलता है? तो ऐसा स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो या फिर उससे अधिक हो, इसलिए तो कहेंगे हम यूनिकॉर्न। क्या कहेंगे? यूनिकॉर्न। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 26 हैं। यूनिकॉर्न के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो उत्तर प्रदेश की 3rd रैंक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कहाँ पर है सबसे अधिक? तो यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश में नोएडा में सबसे अधिक हैं, उसके बाद में लखनऊ में हैं और उसके बाद में आपके गाजियाबाद में हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में भी समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 29 जिलों में आपके स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। क्या है? आपके स्टार्टअप्स हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार। किसको? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। बिट्टूर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, अलीगढ़, बदायूं या फिर वाराणसी? तो बिट्टूर महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष
कानपुर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। कहाँ पे किया जाता है, तो ये गंगा नदी के किनारे किया जाता है आपका। बेट्टूर फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भगवान वाल्मीकि जो हैं उनका मंदिर है। क्या है, वाल्मीकि जी का मंदिर है या फिर कहूँ आश्रम है यहाँ पे, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 कानपुर। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किस जिले में नेजा मेले का आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया, संभल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ। तो यहाँ पे जो नेजा मेला है उस पर प्रतिबंध लगा दिया उत्तर प्रदेश प्रशासन ने। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये संभल में किया जाता है। रीज़न क्या है इसका, तो ये जो नेजा मेला है वो मोहम्मद जो गजनबी है, क्या है आपका, मोहम्मद गजनबी कि जो मोहम्मद गजनबी का जो भतीजा है उसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मोहम्मद गजनबी कौन था, भारत में इसने 17 बार क्या किया था, अटैक किया था। तो इसे हम अनक्रांता मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं या फिर गए लुटेरा मानते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेजा मेला आयोजन आपका संभल। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी जायद, यहाँ पे क्या है, जायद है, फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया है, 8, 9, 10 या 11। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी जायद फसलों को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश ने, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 9 फसलों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई है आपके 1998 में। इस योजना के अंतर्गत आपके 5 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त किया जाता है किसान भाइयों के द्वारा, उसकी हेल्प की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 2, 9 फसलों को इसमें शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्राप्त हुए हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्राप्त हुए हैं, तो 5 प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 कब आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किए गए थे आपके 18 मार्च 2025 को। कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, 5 अवार्ड दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखना। अब महर्षि दधीचि कुंड कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, ये सीतापुर में स्थित है। अब ये सीतापुर में कहाँ स्थित है वो समझ लीजिए। सीतापुर में एक जगह का नाम है नैमिषारण्य। क्या है, नैमिषारण्य एक जगह का नाम है आपका। ये कहाँ पर है, तो ये सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ से आपके 12 किलोमीटर दूर, क्या है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है, इसे वो मिश्रिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रिक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर ये आपका स्थित है महर्षि दधीचि कुंड। अब महर्षि दधीचि कुंड क्यों आपका जो इम्पोर्टेंट है, या फिर मैं कहूँ कि ये चर्चा में क्यों रहता है, तो हमारी जो पौराणिक कथाएं उसमें बताया जाता है कि महर्षि दधीचि ने अपने आप को दान दे दिया था, किसको, इंद्रदेव को, अपनी हड्डियों को दे दिया था, जिससे कि वृत्तासुर असुर का वध कर सकें। एक नैमिषारण्य एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है, ये फेमस क्यों है, तो यहाँ पर जो 88,000, ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी, तपस्या स्थली इसको बोलते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, सीतापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वतंत्र सेनानी चिंटू पांडे का स्मारक बनाने की घोषणा की है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था, बलिया, शाहजहाँपुर, अयोध्या या फिर वाराणसी। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। स्वतंत्र सेनानी चिंटू पांडे
कि स्मारक बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इनका जन्म किस जिले में हुआ है? बलिया, शाहजहाँपुर, अयोध्या, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। इनका जन्म हुआ है बलिया में। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से भी इन्हें जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 10 मई 1885 को। इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942, इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। 1942 को इन्होंने बलिया में क्या बनाई थी? एक समानांतर सरकार की घोषणा की थी। किसकी बनाई थी? समानांतर सरकार बनाने की घोषणा की थी इनके द्वारा। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। चिंटू पांडे की स्मारक जो बनाने की घोषणा की है सरकार ने, वो बलिया जिले में की है, जिनका जन्म आपका 10 मई 1895 में हुआ है। इनकी उपाधि किस नाम से जाना जाता है इनको? तो इनको जाना जाता है शेरे बलिया के नाम से। नेशनल गेम्स 2025 के अंतर्गत कबड्डी में गोल्ड मेडल किस राज्य की पुरुष टीम ने जीता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो नेशनल गेम्स 2025 में कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब इनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 2025 में इनका जो आयोजन है वो किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। आभा कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का प्रथम स्थान है? आजमगढ़, आगरा, फिरोजाबाद या फिर कानपुर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है जो आभा कार्ड है उसको बनाने में किस जनपद का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, आजमगढ़ का प्रथम स्थान है। क्या बनाने में? आभा कार्ड बनाने में। अब आभा कार्ड है क्या वो समझ लीजिए। आभा की जो फुल फॉर्म है ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अभियान, इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। समझ लीजिए क्या है यहाँ पे। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है? हेल्थ अकाउंट आभा कार्ड की फुल फॉर्म होगी। इसके अंतर्गत आपको एक 14 अंक का, यानी क्या है, 14 नंबर का एक कार्ड बनाया जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है, कितने नंबर का बनाया जाएगा? 14 नंबर का बनाया जाएगा, जिसमें आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो उसमें इन्वॉल्व होंगी। क्या होंगी? हेल्थ से जो रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उसमें अकाउंट की जाएंगी। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, आजमगढ़। जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या या फिर लखनऊ। तो जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, आपका प्रयागराज में। कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। तो किसके द्वारा किया गया? बनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। क्या है? बनवासी कल्याण आश्रम संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया था? तो 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 में। किनकी याद में किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये किया जाता है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा को सभी लोग मोस्टली जानते ही होंगे। ये एक जनजाति नेता थे। कौन है आपके? जनजाति नेता। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति 2025-26 के अंतर्गत कितने करोड़ राजस्व प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा है? क्या है? नई आबकारी नीति है आपकी, कितने राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 40,000 करोड़, 55,000 करोड़, 70,000 करोड़ या फिर 75,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 55,000 करोड़। अब इसको लागू कब से किया गया वो समझ लीजिए। तो इसको जो लागू किया गया फरवरी 2025 से इसको लागू किया गया है। नीति को याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अगर आप जो नीतियाँ पढ़ना चाहते हैं 2017 से लेकर 2025 तक की, तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश यानी UPSSC BPO की प्लेलिस्ट में आपको इससे संबंधित वीडियो मिल जाएगी। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। उसमें टोटली आपकी 2017 से लेकर 2025 की नीतियाँ दे रखी हैं।
यहाँ पर आंसर सही आंसर होगा यहाँ पे 2,55,000 करोड़। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर गोरखपुर। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। कौन सा एडिशन है इस बार? तो 2000 एडिशन है आपका 32, 32वां। आयोजन किया गया है 8 से 10 फरवरी 2025 को। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन किया गया है गजेंद्र शेखावत के द्वारा। सही आंसर होगा यहाँ पे 1। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, ललितपुर या फिर सोनभद्र। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। जब भी कोई चीज़ प्रदेश में या देश में पहली बार होती है तो उसके चांस ज़्यादा ही बन जाते हैं क्वेश्चन आने के। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1 लखीमपुर खीरी। अब इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, लागत कितनी आएगी? तो वो लागत आएगी आपकी 2,850 करोड़ रुपए। ऐसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। उद्घाटन किसने किया है? तो योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 लखीमपुर खीरी। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर का एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है? 70 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। क्वेश्चन देखना, जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है, जिसकी लंबाई होगी 76 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 76 किलोमीटर। अब इस 76 किलोमीटर में लागत कितनी आएगी बनाने में? कितना पैसा अलॉट किया गया है? तो 1,000 करोड़ रुपए। कितना किया गया है? 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। बात कर लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। यहाँ पे जो गंगा एक्सप्रेसवे है आपका, उसकी लेंथ कितनी है? अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 594 किलोमीटर है। कितनी है? 594 किलोमीटर है, जो आपकी 12 जिलों से होकर गुजरता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 76 किलोमीटर। जून 2025 तक प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर रायबरेली। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, लखनऊ में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता है आपकी 290 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। इसे बनाएगा कौन? तो भारत प्लस रूस मिलकर बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 2, लखनऊ। काशी तमिल संगमम के किस संस्करण का आयोजन वाराणसी में किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काशी तमिल संगमम के यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा गया है संस्करण का। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी में आयोजन हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, थर्ड एडिशन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। किसका? काशी तमिल संगमम का। इसका जो आयोजन है या फिर उद्घाटन करता है वो कौन है? उद्घाटन करता है आपके योगी जी। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, थर्ड एडिशन है आपका। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। बजट से संबंधित क्वेश्चन है आपका। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़ या फिर 3,000 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ग्रेटर नोएडा, जयपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी क्या पूछी गई है? लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, जिसकी आधारशिला रखी गई है आपके ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। अब क्षमता कितनी है इसकी? तो इसकी जो क्षमता है वो है आपकी 1,000 मीट्रिक
टन का प्रोडक्शन करेगी आपकी पर ईयर। ये कब तक बन के तैयार हो जाएगी? तो ये 2029 तक बन के तैयार हो जाएगी। 2029 में इसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? तो 29 में प्रोडक्शन करने की घोषणा है आपकी 2000 मीट्रिक टन। कितनी है आपकी? मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, ग्रेटर नोएडा। ताजमहल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पे ताजमहल नहीं है, ताज महोत्सव है। क्या है आपका? ताज महोत्सव। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? आगरा, लखनऊ, अलीगढ़ या फिर गाजियाबाद? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, इसका आयोजन आपके आगरा में किया जाता है। आगरा में इसका आयोजन कब किया जाता है? तो आपके फरवरी और मार्च के महीने में किया जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, आगरा। महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके आने के लिए। महिला ताइक्वांडो 2025 का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या चित्रकूट? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन सही आंसर होगा राज्य की राजधानी लखनऊ में। कब किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है आपके 8 मार्च 2025 को। लेटेस्ट क्वेश्चन है और उन्हीं को हमने इसमें ऐड किया है। इसके अंतर्गत लखनऊ ने कितने मेडल जीते हैं? तो नंबर 1 पे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट आया था जिसने अपने 14 मेडल जीते हैं, जबकि सेकंड आपका आगरा था और थर्ड क्या था आपका? मथुरा। अब इन्होंने कितने कितने मेडल्स जीते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी देख लीजिए। इन्होंने 14 जीते हैं, यहाँ पर 5 हैं और यहाँ पर आपके लगभग 2 से 3 हैं। तो ये मेडल आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक। आयोजन कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में। सबसे ज़्यादा मेडल लखनऊ ने ही इसके जीते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने महापुरुषों के नाम पर नई परियोजनाओं को चलाने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कितने महापुरुषों के नाम पर आपकी योजनाओं को चलाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 10, 11, 12 या 15? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 10 महापुरुषों के नाम पर यहाँ पर नई नई योजनाओं को चलाने की घोषणा की है। गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। गुरु रविदास जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 12 फरवरी को। अब 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध किन से है? उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? गोंडा, कानपुर, चित्रकूट या लखीमपुर खीरी? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, इसका आयोजन गोंडा में किया गया। गोंडा में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। तो गोंडा में जो इसका आयोजन है वहाँ पर एक वेटलैंड है, क्या है? पार्वती अर्गा रामसर साइट है आपकी। क्या है? पार्वती अर्गा रामसर साइट। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब गया था? तो हर साल आपके 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2 फरवरी 2025 में इसका सेलिब्रेशन किया गया। थीम क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं। डिटेल आपको मोस्टली लिमिटेड है वही आपको दी जा रही है, जिससे कि क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन आपके आएंगे ही, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल आपके लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब इंटरनेशनल चीज़ें अगर आपके यूपी में होने लग जाएँ तो मान के चलना वो इम्पोर्टेंट ही होती हैं।
किस राज्य की विधानसभा ने अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखिए विधानसभा ने अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने। उत्तर प्रदेश, अब इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई सांसद या विधायक है, क्या है? विधायक है या फिर एमएलए कहूँ मैं उसको क्या आती है? भोजपुरी आती है, लेकिन वो चाहता है कि हिंदी का उसे ट्रांसलेटर दिया जाए। क्या दिया जाए? हिंदी का ट्रांसलेटर दिया जाए। तो ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी विधानसभा में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, उत्तर प्रदेश विधानसभा। ये भारत की पहली विधानसभा है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस नदी के पुनरुद्धार के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया? गंगा, गोमती, यमुना या फिर सरयू। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है किस नदी के पुनरुद्धार के लिए? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे दो, गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए इसका आयोजन किया गया। अब जो गंगा टास्क फोर्स है इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? तो रिटायर जो आपके आर्मी ऑफिसर हैं उनको, जो रिटायर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। कब गठन किया गया है? तो 1 जनवरी 2025 को। अब बात कर लेते हैं गोमती नदी की। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है आपके फूलर लेक से। अब फूलर लेक कहाँ पर है? तो ये है आपकी पीलीभीत में। कहाँ पर है? पीलीभीत में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे दो, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम की नीति को कब से लागू किया गया? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 1 फरवरी। तो इस नियम को कब से लागू कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा 26 जनवरी 2025 से। यानी अगर आपके पास कोई हेलमेट नहीं है, क्या है? अगर आप बाइक चलाते हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंप के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक। खिचड़ी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस जिले में किया जाता है? गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन पे। कब किया जाता है? मकर संक्रांति के दिन इसका आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है 14 जनवरी को। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, गोरखपुर। किस नगर निगम ने मियावाकी पद्धति के आधार पर ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है? आगरा नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम या फिर लखनऊ नगर निगम। देखिए मियावाकी पद्धति के आधार पर इम्पोर्टेंट ये है कि ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन सही आंसर होगा 3, प्रयागराज नगर निगम ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस नगर पालिका को बॉन्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने की अनुमति किस नगर पालिका ने, या किस शहर के नगर पालिका या किस जिले की नगर पालिका ने नहीं दी है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4, गोरखपुर नगर निगम ने। इन तीनों ने इसकी परमिशन दी है। इन तीनों के अंतर्गत कितना पैसा जुटाया जाएगा? तो 50 करोड़ रुपए का पैसा जुटाया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। अब बात कर लेते हैं कि सर जो आपके नगर पालिका बॉन्ड है वो कौन कौन से ज़िले में आपके अलॉट कर दिए गए हैं? तो टोटल 5 जिलों में कर दिए गए हैं, जिनमें से 3 ये हैं। 2 कौन कौन से हैं? तो 2 हैं आपके लखनऊ, जिनको इजाज़त है कि वो अपने बॉन्ड जारी कर सकते हैं। 5th कौन सा है? 5th है आपका गाजियाबाद। सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला ही गाजियाबाद था। ध्यान रखना जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4, गोरखपुर को अनुमति नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1937 से लेकर आपके
1950 तक इसको किस नाम से जानते थे अपन? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किसको? उत्तर प्रदेश को। लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ गया था? उत्तर प्रदेश पड़ गया था। इसलिए हम स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी का। इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन कौन सी डेट है वो समझ लीजिए। एक डेट 24 जनवरी है, दूसरी आपकी 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल की इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम पंचायती दिवस मनाते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए? तो वो डेट आपकी 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी को क्या कहते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। और एक डेट और इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है आपकी 23 दिसंबर। क्या है? 23 दिसंबर यहाँ पे हम मनाते हैं किसान दिवस। तो ये 4 डेट आपकी इम्पोर्टेंट है, ये जो कि आपको लर्न करनी है। कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से देख लीजिए। 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जबकि 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, 25 जनवरी को मनाते हैं मतदान दिवस और 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। ये 4 इम्पोर्टेंट डेट हैं, लर्न कर लेना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो 2025 में गणतंत्र दिवस के दिन पे किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी महाकुंभ 2025 विरासत और संस्कृति। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, उत्तर प्रदेश। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कहाँ पर अपना नया कार्यालय खोलने की घोषणा की है? देखिए ध्यान से समझना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना एक नया रीजनल कार्यालय क्या है आपका खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर? वाराणसी, अयोध्या, गाजियाबाद या गोरखपुर? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, वाराणसी में खोलने की घोषणा की है। ये जो इसका कार्यालय होगा वो कौन सा कार्यालय होगा? तो इसका ये कार्यालय होगा 6th यानी 6वां कार्यालय होगा। स्थापना इसकी कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 में। अगर आपको डेट लर्न ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर ओपन हुआ है ये आपको लर्न करना ही करना है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा एक, वाराणसी। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन और पूछा भी गया है प्रीवियस परीक्षाओं में। बलिया, चंदौसी, मऊ या फिर सोनभद्र? तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा बलिया में। अब कौन सी कंपनी इसके लिए खुदाई वगैरह करेगी, माइनिंग करेगी? तो वो करेगी ONGC। क्या करेगी? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई है 1956 में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, बलिया। अली वर्दी खान का हमाम कहाँ स्थित है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। अली वर्दी खान का जो हमाम स्थित है आगरा, बदायूं, गाजियाबाद या फिर अलीगढ़? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, आगरा में ये स्थित है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्यों है? जो आपका प्रयागराज हाई कोर्ट है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने आपके ऑर्डर जारी किया गया है इसके कंजर्वेशन के लिए। क्या है? कंजर्वेशन के लिए, इसलिए ये चर्चा में रहा था। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, आगरा। रिपोर्ट 2024 के अनुसार जनवरी से लेकर सितंबर 2024 यानी क्या है डेट देख लेना, सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर आए हैं? अयोध्या, आगरा, मथुरा या फिर फतेहपुर सीकरी? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा अयोध्या। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा पर्यटक आपके अयोध्या में आए किसी अदर जो टूरिस्ट प्लेस है उसको छोड़कर। जबकि सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, अयोध्या में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं।
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही हैं। अब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इम्पोर्टेंट ये है तो 24 जनवरी को। कितने लोगों को क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। कितने लोगों को? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 6 लोगों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? यहाँ पे बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको डेडिकेटेड बजट का वीडियो देखना है, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कब प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 20 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये सुरेश खन्ना जी के द्वारा किया गया है। सुरेश खन्ना कौन है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूपी सरकार के, ध्यान रखना। कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था इस बार? तो 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, 20 फरवरी। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत सबसे अधिक रुपए आवंटन किस क्षेत्र को किए गए हैं? अवसंरचना, शिक्षा, कृषि या फिर चिकित्सा। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट 2025-26 के अंदर सबसे अधिक रुपए किस क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, अवसंरचना को, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सबसे ज़्यादा इसको किए गए हैं। कितने %? तो लगभग आपके 22% रुपये प्रदान किए गए हैं। जबकि एजुकेशन को कितने किए गए हैं? तो एजुकेशन को किए गए हैं 30%। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना ही करना है। कृषि और कृषि से संबंधित चीज़ों पर कितने किए गए हैं? तो वहाँ पर किए गए हैं 11%। जबकि चिकित्सा के लिए कितने किए गए हैं? तो चिकित्सा के लिए किए गए हैं आपके 6%। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसके अंतर्गत, वो समझना है। शिक्षा क्षेत्र पर अपने बजट का 13% खर्च करने वाला एकमात्र ऐसा राज्य है अपने भारत में, ध्यान रखना। एकमात्र राज्य है आपका, पहला राज्य बना है जो इतना बजट प्रस्तुत कर रहा है। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने प्रतिशत का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है? 3.12%, 2.97%, 3.40%, 2.90%। तो बजट 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.97% का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं पैसे में तो कितना हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में 91,399.80 करोड़ रुपए का घाटा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। ये जो परसेंटेज वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2.97%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत गांव में नए स्टेडियम बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 300 करोड़, 125 करोड़, 195 करोड़, 425 करोड़। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 25-26 के अंतर्गत गांव में नए स्टेडियम, अब गांव में नए स्टेडियम बनाने के लिए कौन होगी? ग्राम पंचायत। इसलिए आपके जो भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी मेंशन किए गए हैं, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाएं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 125 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? देखिए, ये भी उपलब्धि अपने उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर आरबीआई ने क्या एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इजीली आंसर पिकअप कर पाएंगे उत्तर प्रदेश। 25 दिसंबर 2024 को केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला मोदी जी के द्वारा कहाँ रखी गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। 25 दिसंबर को आधारशिला रखी गई है किसकी? केन बेतवा नदी परियोजना की। कहाँ पे रखी गई है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ललितपुर, झांसी, खजुराहो या फिर सागर। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3, एमपी में रखी गई है, जहाँ पर आपका क्या है? खजुराहो।
केन लिंक बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य है? तो ये एमपी और यूपी के मध्य है, इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। सितंबर 2024 में सेमीकंडक्टर सेमिनार का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर गोरखपुर? तो सितंबर 2024 में सेमीकंडक्टर सेमिनार का जो आयोजन है ग्रेटर नोएडा में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ग्रेटर नोएडा कहाँ का हेडक्वार्टर है? तो गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 20 अगस्त 2024 को रोड टू स्कूल कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम है? ध्यान से समझना यहाँ पे। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहाँ से प्रारंभ किया गया? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या प्रयागराज? यहाँ पे 5 ऑप्शन हो गए, इसको एक को रिमूव कर लेना आप। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। इसके प्रारंभ किया गया है गोरखपुर से। अब इस किस योजना के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है? तो निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है। किसके अंतर्गत? निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा गोरखपुर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर गोरखपुर? तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। एडिशन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिए जाएंगे। तो सेकंड एडिशन है, इस बात का आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए, जैसे आपके एनसीआर होता है दिल्ली का जो क्षेत्र है, ऐसे ही आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र को बनाने की घोषणा की है। उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है जो भी आपकी उत्तर प्रदेश की जितने भी एग्जाम हुए हैं। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर या फिर कानपुर? तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा आपका कानपुर, इसमें आपका मेंशन नहीं है। टोटल कितने आपके मेंशन है जिले? तो 6 जिले मेंशन है, जिनमें से आपका लखनऊ, हरदोई, सीतापुर मेंशन है, जबकि 3 अदर कौन कौन से हैं? तो उसमें आपका एक उन्नाव है, दूसरा आपका रायबरेली है और तीसरा आपका बाराबंकी है। तो ये आपके जो 6 जिले हैं वही आपके बाराबंकी। तो ये 6 जिले ही इसमें मेंशन किए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में। यानी कौन कौन से जिले? मान के चलिए ये आपका लखनऊ है, तो लखनऊ से जिनकी सीमा लगती है वही जिलों को मेंशन किया गया है। 31 जुलाई 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पारित किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या नई दिल्ली? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप इजीली आंसर पिकअप कर पाएंगे। लेकिन कब किया गया है? 31 जुलाई 2024 को। कौन सा है? तो नजूल संपत्ति विधेयक 2024, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश ने कहाँ से किया? लखनऊ, गोरखपुर, श्रावस्ती या फिर बलरामपुर? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का आयोजन मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से प्रारंभ किया? लखनऊ से प्रारंभ किया था। लखनऊ में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वहाँ पर एक नदी है, कुकरेल नदी। क्या है आपकी? कुकरेल रिवर है, वहाँ से इसका आयोजन किया गया है। कुकरेल रिवर के साथ में जितने भी आयोजन किए गए हैं वहाँ पर आपका क्या आयोजन किया गया था? तो वहाँ पर आपके 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपित किए गए थे। तो उद्देश्य क्या हुआ? उद्देश्य हुआ आपका पर्यावरण संरक्षण करना। क्या है? पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, लखनऊ से प्रारंभ किया गया। हाथरस जिले में हुई भगदड़ के न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, हर्ष गुप्ता, बलराज
कुमार या फिर राजकुमार विश्वकर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाथरस जिले में भगदड़ हुई थी। अब भगदड़ ये क्यों हुई थी वो समझ लीजिए। यहाँ पर एक भोलाराम करके एक वो है संत हैं, क्या है, भोलाराम करके आपके एक संत हैं जो क्या करते थे, सत्संग करते थे। तो उनके सत्संग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो भीड़ में मच गई थी क्या, आपकी भगदड़। तो वहाँ से लगभग आपके 120 से 122 लोग मारे गए थे। इसकी न्यायिक जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखना, जो हर्ष गुप्ता हैं वो किसके हैं, तो वो मौनी अमावस्या पे हुई थी। कब हुई थी, मौनी अमावस्या पे हुई थी, उसके थे। तो ये दो भगदड़ आपकी इम्पोर्टेंट है, इन द सेंस के ये जो भगदड़ हुई हैं इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लोग मारे गए हैं, किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसका नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपकी गठित की गई है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे एक, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर का उद्घाटन 2024 में कहाँ किया गया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या है, गोला बारूद मिसाइल परिसर, उद्घाटन किया गया 2024 में। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी या फिर कानपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा कानपुर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया, अयोध्या, वाराणसी, रामपुर या फिर संभल। तो श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा, कहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा संभल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आने के पूर्ण चांस हैं आपके। स्वर्वमेध महामंदिर का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या फिर अयोध्या। तो स्वर्ववेद महामंदिर का जो उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा किया गया, कहाँ पे, वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, वाराणसी। अब इसके बारे में कुछ तथ्य समझ लीजिए। यह एक 7 मंजिला बिल्डिंग है, क्या है आपकी, एक 7 मंजिला बिल्डिंग है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, हाइट है आपकी 180 फीट की। यानी क्या है, यहाँ पर आपका जो योग करने का है, यानी जो वेद, रामायण, गीता, महाभारत के ग्रंथों को यहाँ पे चित्रित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर है, क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र है आपका दुनिया का सबसे बड़ा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपका, हो सकता है आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो वो भी कहाँ स्थित है, आपके वाराणसी में। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के द्वारा प्रदेश के किस जिले में, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, डेट आप एक बार को भूल जाएं कोई बात नहीं, ध्यान रखना 2024 में ही है, क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं आपके। तो यहाँ पर जो पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मथुरा, कानपुर, आगरा या फिरोजाबाद, उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, मथुरा में। देश के पहले दूर संचार उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जाएगी, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर या फिर मुजफ्फरनगर। तो देश के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा आपका सहारनपुर। किसकी सहायता से की गई है, इम्पोर्टेंट ये है, तो IIT रुड़की की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन क्या है, देखिए ध्यान से, स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं, 2045 करोड़, 19,174 करोड़, 1,300 करोड़, 2,700 करोड़। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, 2,027 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए अलॉट किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ है 2 अक्टूबर 2014 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ से एक। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के 25-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, देखिए ध्यान से समझना, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 85 करोड़, 95 करोड़, 105 करोड़ या फिर 100 करोड़। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का संबंध है
क्वेश्चन सही आंसर होगा आपका 85,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। 85 करोड़ रुपये अलॉट किए गए, ना कि 85,000 करोड़। अब आप छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। आपके जो क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं ध्यान से समझना। 1 जनवरी 2024 से लेकर, क्या है, 1 जनवरी 2024 से लेकर आपके जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं 20 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन सभी इन्वॉल्व हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो डिटेल को चाहे वीडियो को रोक के देखना है, रोक के देखिए, जैसे भी देखना है आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट जो आपके लास्ट टाइम आपके पास बचे हैं, 2 से 3 दिन का समय है। बजट है, जैसे आपका इंडिया का बजट है, यूपी का बजट है। यूपी SSSC BPO प्लेलिस्ट में ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर वहां पे देख सकते हैं। इसी तरह से आपकी उत्तर प्रदेश की मैराथन वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। कल जो वीडियो आपकी आने वाली है वो आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जनसंख्या गणना 2000 उत्तर प्रदेश की 2011 से संबंधित आपकी वीडियो आएगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वो प्राप्त हो सके। और अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं कहूँ आपके जो मित्र हैं, उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी एक फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर सकें। थैंक यू फॉर टुडे।